नमस्कार। आज की योग के अभ्यास की कक्षा में हम कुछ सूक्ष्म व्यायाम और कुछ आसन करेंगे जो विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभप्रद है जिनको अस्थमा या दमा की समस्या है। तो अभ्यास के लिए सबसे पहले अपने स्थान पर सीधे खड़े हो जाएंगे। खड़े होने के बाद अपने दोनों पैरों में लगभग कंधों के बराबर फासला दे देंगे। हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएंगे। लंबा सांस भरते हुए सामने से हाथों को पूरा ऊपर की ओर खींचेंगे। पूरे हाथ ऊपर की तरफ खींचेंगे और यहीं पर रोक कर रखेंगे। सांसें आराम से चलती रहेंगी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे साइड से हाथ वापस लेकर आएंगे नीचे की तरफ। हाथों की उंगलियों को फिर से आपस में फंसाएंगे। ऊपर लेकर जाएंगे। पूरा शरीर खींचेंगे। एड़ियों को उठाना नहीं है। यहीं पर रोक के रखेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से दोनों हाथ नीचे। अभी अपने दोनों पैरों में कंधों से थोड़ा सा ज़्यादा फासला दे देंगे। हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएंगे और अब सिर के पीछे लेकर जाएंगे। सांस भरेंगे। सांस छोड़ते हुए पूरा शरीर अपनी राइट साइड पूरी तरीके से मोड़ दें पीछे। सांस भरते हुए सीधे आएंगे। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड जाएंगे। सांस भरते हुए सीधे। सांस छोड़ते हुए राइट साइड। सांस भरते हुए सीधे। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। दोनों कोहनियों को पीछे खींच कर रखेंगे। आगे नहीं लाएंगे। फिर लंबा सांस भरते हुए राइट साइड सीधे। फिर राइट साइड। इस तरीके से दोनों तरफ लेफ्ट और राइट साइड इसको 8-8 बार करते रहेंगे। 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सीधे आएंगे और हाथों को नीचे लेकर आएंगे। अपने स्थान पर खड़े ही रहिए। अभी अपने दोनों पैरों को मिला सकते हैं या फिर 4 से 5 उंगलियों का फासला भी दे सकते हैं। लंबा सांस भरते हुए अपनी गर्दन को, कंधों को, छाती को पूरा पीछे की तरफ झुका देंगे और दोनों हाथों को यहीं से पीछे ले जाएंगे। जितना हाथों को पीछे ले जा सकते हैं पूरा लेकर जाएंगे। ऊपर से जितना पीछे झुका सकें पीछे की तरफ झुका के रखेंगे। फिर वापस आ जाएंगे। हाथ जंघों के बगल में, गर्दन और छाती, पीठ बिल्कुल सीधी। फिर सांस भरते हुए फिर जाएंगे। सांसों को रोकना नहीं है। एक बारी सांस को छोड़ देंगे, फिर भर लेंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर सांसों को सामान्य रूप से चलाते रहिए। सांस भरते हुए पीछे और फिर वापस 5 बार इस अभ्यास को करेंगे। लंबा सांस भरते हुए पीछे जाएंगे और 5 सेकंड रोक कर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। वापस फिर से सांस भर के जाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1। फिर पीछे जाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1। सांस भरते हुए चौथी बार पीछे जाएंगे। 5, 4, 3, 2,
1. Last time. 5, 4, 3, 2, 1. वापस आएंगे अपने स्थान पर और अपने मैट के सबसे आगे वाले हिस्से पर जाकर खड़े हो जाएंगे। अभी हम यहाँ से अगला अभ्यास करेंगे सूर्य नमस्कार का। सूर्य नमस्कार के हम 2 चक्र करेंगे। दोनों पैरों को मिला लेंगे, 2-3 लंबे गहरे सांस भरेंगे। अभी लंबा सांस भरते हुए दोनों हाथों को साइड से ऊपर ले जाएंगे और प्रणाम आसन के लिए दोनों हाथ छाती के सामने। अभी लंबा सांस भरते हुए सामने से हाथों को पीछे हस्त उत्तान आसन में शरीर को पूरी तरीके से पीछे खींच देंगे। और अभी सांस छोड़ते हुए झुका देंगे शरीर को आगे पाद हस्त आसन में आगे की तरफ। राइट लेग पीछे अश्व संचाल आसन। पर्वतासन। सांसों को रोकते हुए अष्टांग नमस्कार। दोनों हाथ पैर जमीन पर लगे, घुटने छाती ठुड्डी भी जमीन पर रख देंगे। सांस भरेंगे भुजंग आसन। सांस छोड़ते हुए पर्वतासन। सांस भरते हुए राइट लेग को आगे ले जाएंगे अश्व संचाल आसन। सांस छोड़ते हुए पाद हस्तासन। सांस भरते हुए हस्त उत्तान आसन। सांस छोड़ते हुए पाद हस्तासन। सांस भरते हुए लेफ्ट लेग पीछे अश्व संचाल आसन। सांस छोड़ते हुए पर्वतासन। सांस रोकते हुए अष्टांग नमस्कार। सांस भरते हुए भुजंग आसन। सांस छोड़ते हुए पर्वतासन। सांस भरते हुए लेफ्ट लेग आगे ले जाएंगे अश्व संचाल आसन। सांस छोड़ते हुए पाद हस्तासन। सांस भरते हुए हस्त उत्तान आसन और सांस छोड़ते हुए प्रणाम आसन। अभी वापस आएंगे और 2-3 लंबे गहरे सांस भरेंगे। यह एक चक्र हुआ हमारे सूर्य नमस्कार का। अभी एक चक्र और करेंगे, उससे पहले 2 से 3 लंबे गहरे सांस भरिए। अभी यहीं से दूसरा चक्र शुरू करेंगे सूर्य नमस्कार का। प्रणाम आसन। सांस भरते हुए हस्त उत्तान आसन। सांस छोड़ते हुए पाद हस्तासन। सांस भरते हुए राइट लेग पीछे अश्व संचाल आसन। सांस छोड़ते हुए पर्वतासन। सांस रोकते हुए अष्टांग नमस्कार। सांस भरते हुए भुजंगासन। सांस छोड़ते हुए पर्वतासन। सांस भरते हुए राइट लेग को आगे अश्व संचाल आसन। सांस छोड़ते हुए पादहस्त। सांस भरते हुए हस्त उत्तान आसन। सांस छोड़ते हुए पादहस्तासन। सांस भरते हुए लेफ्ट लेग पीछे अश्व संचाल आसन। सांस छोड़ते हुए पर्वतासन। सांस रोकते हुए
अष्टांग नमस्कार। सांस भरते हुए भुजंगासन, सांस छोड़ते हुए पर्वतासन, सांस भरते हुए लेफ्ट लेग आगे अश्वसंचालासन, सांस छोड़ते हुए पाद हस्तासन, सांस भरते हुए हस्त उत्तानासन, सांस छोड़ते हुए प्रणाम आसन। कुछ लंबे गहरे सांस भरिए और अभी अपने स्थान पर दंड आसन में बैठ जाएंगे। लंबे गहरे सांस भरिए, धीरे धीरे सांस बाहर। और अभी अगला अभ्यास करेंगे गोमुख आसन का। गोमुख आसन के लिए अपने एक घुटने को इस प्रकार से मोड़ेंगे कि जिससे कि दूसरा घुटना उसके ऊपर आ जाए और दोनों एड़ियां नितंब के अगल बगल में रखी हो, कुछ इस प्रकार से। अब जो पैर ऊपर है, यदि दायां है तो दाएं पैर तो उसी हाथ को ऊपर ले जाएंगे और बाएं हाथ की मदद से पीछे से, पीठ के पीछे से दोनों हाथों को पकड़ लेंगे और सामने की ओर देखेंगे, उंगलियां फंसाकर। गर्दन बिल्कुल सीधी रहे, पूरा खिंचाव हाथों पे, भुजा पे, कंधों पे, छाती पे, पेट पे। यहीं पे रोक के रखेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से वापस इसको चेंज करेंगे। अभी जो पैर ऊपर था उसको नीचे करिए और जो नीचे था उसको ऊपर करेंगे। और जो पैर अभी ऊपर है उसी हाथ की मदद से ऊपर से, जो पैर नीचे है उसी हाथ की मदद से पीछे से पकड़ लेंगे। दोनों हाथों को पीछे जाके रोकेंगे। गर्दन सीधी, सांसें आराम से चलती रहे, चेहरा ढीला। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस आएंगे। दूसरी तरफ से भी इसी अभ्यास को दोहराएंगे। एक बार फिर से इस आसन को करिए। 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से वापस आएंगे और इसी अभ्यास को एक बार फिर से अंतिम बार दूसरी तरफ से करेंगे। 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस आएंगे। वज्रासन में आके बैठ जाइए। अगला अभ्यास करेंगे उत्तान मंडूकासन का। दोनों पैरों को वज्रासन में ही रखेंगे। अपने शरीर को वज्रासन में लेकर आने के बाद पीछे से दोनों पैरों को मिलाकर रखें और आगे से जितना हो सके दोनों घुटनों को खोल देंगे। खोलने के बाद अपने दाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे और राइट हैंड को लेफ्ट साइड पर पीछे शोल्डर की बोन पर रख देंगे और लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएंगे और राइट साइड पे शोल्डर की बोन पर पीछे रख देंगे। या फिर दोनों हाथों से अपनी दोनों भुजाओं को बगल में पकड़ भी सकते हैं। गर्दन बिल्कुल सीधी रहे, यहाँ पर रोक के रखेंगे 30 सेकंड के लिए। 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस आएंगे और अभी अपने स्थान पर पेट के ऊपर लेट जाएंगे।
पेट पर ऊपर लेटने के बाद अब अगला अभ्यास करेंगे भुजंगासन का। दोनों पैरों को मिला लेंगे, दोनों हाथों को छाती के अगल बगल में रखेंगे और अभी लंबा सांस भरते हुए ऊपर उठ जाएंगे। गर्दन पूरी तरीके से पीछे की तरफ खिंचाव, गले, छाती, पीठ, जंघाओं पर पूरा दबाव पीठ के निचले हिस्से पर महसूस करिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। कोहने को मोड़ेंगे और धीरे से नीचे आ जाएंगे। फिर से सांस भरेंगे, फिर से जाएंगे ऊपर की तरफ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एक बार फिर से वापस। इसी आसन को अब हम अंतिम बार करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर उठ जाएंगे। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से शशांक आसन में आ जाइए और पूरी तरीके से खींच के रखिए हाथों को आगे, हिप्स को पीछे की तरफ अच्छे से, घुटनों के ऊपर पूरा दबाव महसूस करिए। शशांक आसन, रिलैक्सिंग आसन। कुछ देर यहीं पर रोक के रखिए। पूरा खिंचाव पीठ में महसूस करिए, हिप्स में, शरीर बिल्कुल ढीला। और अभी घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएंगे अगले अभ्यास के लिए। दोनों हाथों को जमीन पर ही रखें। अपने राइट हैंड को सामने से उठाएंगे और लेफ्ट लेग को सीधा करके पीछे लेकर जाएंगे और यहाँ पर रोक देंगे। 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। दूसरी तरफ से करेंगे। पैरों को फिर से उठाएंगे, बहुत ज़्यादा अधिक नहीं उठाना है, शरीर को ऊंचाई पे रखिए। 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से वापस। एक एक बार और करेंगे इस आसन को। 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। दूसरी तरफ 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और अभी वज्रासन में आइए। आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इन अभ्यासों को यदि आप नियमित रूप से प्रतिदिन इन्हें करते हैं तो अस्थमा की समस्या में लाभ देखने मिलेगा। इसके साथ ही बहुत जल्दी सांसों के अभ्यास के ऊपर भी अलग से वीडियो बनाई गई है। इन अभ्यासों और सांसों का अभ्यास जब आप एक साथ करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ देखने को मिलेंगे। अपना ध्यान रखिए। अब मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।